नमस्ते। चलिए आज एक खास सफर पर चलते हैं। हम भारत के उन शानदार खजानों की दुनिया में जा रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने माना है। हाँ, भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आखिर किसी भी जगह को ये विश्व धरोहर का इतना बड़ा दर्जा मिलता क्यों है? यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ऐसी जगहों को चुनती है जिनका सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व असाधारण हो। इस वक्त भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति कितनी विशाल और विविध है। तो जो वीडियो आपने देखा है वैसा ही इंफोग्राफिक अगर आप बनाना चाहते तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आप इस तरह की इंफोग्राफिक वीडियो को कैसे बना सकते हैं। तो गूगल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे नोटबुक LM और जब आप पहली बार इसके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको आपके जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है और फिर ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए असल में कमाल एक प्रॉम्प्ट का है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उस प्रॉम्प्ट के इस्तेमाल से ही आप उस तरह का इंफोग्राफिक वीडियो बना पाएंगे जो अभी आपने देखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का बटन आपको दिख रहा है और यहाँ पे सोर्स ऐड करने का ऑप्शन आता है। अगर आप नोटबुक LM पर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सोर्सेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे इसको क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पैनल के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको ऐड सोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका यूज करके आप अगर आपके पास कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक है या फिर कोई वेबसाइट का लिंक है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मेरे पास टॉपिक है भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या और सूची, और फिर यहाँ पे ये वे भी रहने देंगे और यहाँ पे ये फास्ट सर्च रहने देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। तो नोटबुक LM जो है एक सर्च इंजन की तरह आपने जो इसको टॉपिक दिया है उसके ऊपर अलग अलग साइट से इंफॉर्मेशन खोजना शुरू कर देगा। तो देखा आपने इसने खोज भी लिया, लेकिन इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बता दूं कि ये सेटिंग के ऊपर आप जाके यहाँ आउटपुट लैंग्वेज का जो ऑप्शन है उसके अंदर हम जाएंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट चाहिए, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपको वो वीडियो के लिए मटेरियल बनवाना है, वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया है और फिर सेव कर लेंगे। तो अभी मैं इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जितने भी सोर्सेज इसने खोजे थे वो सारे सोर्सेज का एक समरी बना के हमें दे देगा। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जो आपने आगे वीडियो देखा था उस तरह के वीडियो के लिए आप मटेरियल कैसे बना पाएंगे। अब इसने हमें जो ये डिटेल बना के दिया है, जैसे कि आपको अगर इसके ऊपर वीडियो बनाना है या फिर ये ऑप्शन है, तीनों में से आप किसी भी ऑप्शन से वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिख के आ जाएगी और फिर मुझे ये डिटेल में अगर मानो कि बनाना है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और फिर नोटबुक LM के ऊपर जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके अंदर ये कॉपी टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और फिर जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये उसी डिटेल के ऊपर हमें और इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दे देगा, लेकिन हमें इसके ऊपर नहीं बनाना है। अगर आपको कोई और टॉपिक पे बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन हमें इसने जो अभी खोज के दिया है उसके ऊपर ही आपको बनाना है। तो आप यहाँ पे रह के मैं जैसे आगे स्टेप बताता हूँ वैसे करते जाइए। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसकी मदद से आप ये कमाल के वीडियोस और इन्फोग्राफिक फोटोज जो मैंने जनरेट किए हैं वो सारे आपको इसी प्रॉम्प्ट से आप इजीली जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्फोग्राफिक का ऑप्शन है। सिंपली हम यहाँ पे ये पेंसिल का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग हमारे सामने आ जाएगा जिसके अंदर हमें जो भी भाषा के अंदर ये बनाना है
वो भाषा हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी। और फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर। लैंडस्केप वो ऑप्शन है अगर आपको ये वीडियो जो है आपका यूट्यूब का जो फुल स्क्रीन करके आप देखते हैं वो वीडियो के लिए अगर आपको बनाना है, लॉन्ग वीडियो के लिए, तो आप लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिएगा। और पोर्ट्रेट जो है अगर आपको शॉर्ट्स के लिए बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और स्क्वायर जो है उसका इस्तेमाल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अगर कुछ शेयर करना है तो आप ये स्क्वायर वाला जो साइज लिया हुआ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लैंडस्केप रहने देंगे। और फिर यहाँ पे आपको 3 और ऑप्शन दिखाई देंगे, कंसाइज, स्टैंडर्ड और डिटेल। कंसाइज मतलब कि आपको एकदम नॉर्मल डिटेल चाहिए, कोई ये जो आपने टॉपिक दिया है उसके ऊपर बहुत कम डिटेल इसमें आपको मिलेगी। और स्टैंडर्ड जो है नहीं कम नहीं ज्यादा, वो बैलेंस डिटेल हमें बना के दे देगा। और डिटेल्ड अगर हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एकदम डीपली जो टॉपिक आपने दिया है उसके ऊपर एकदम डिटेल्ड ये आपको दे देगा। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने देंगे। और फिर यहाँ पे जो मैं आपको आगे प्रॉम्प्ट का बोला था, जो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और फिर हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा इन्फोग्राफिक जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। तो अब हम नेक्स्ट जनरेट करेंगे स्लाइड डेक। तो ये पेंसिल वाला जो आइकन है उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर इसमें भी 2 ऑप्शन आएंगे, डिटेल डेक और प्रेजेंटर स्लाइड। तो अभी इसके ऊपर हम डिटेल डेक जो है उसके ऊपर ही हम रहने देंगे। और यहाँ पे हम वो अपना जो प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे डालेंगे जो हमने इन्फोग्राफिक के अंदर डाला था और फिर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा स्लाइड डेक जो है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अभी हम जनरेट करेंगे वीडियो ओवरव्यू। तो उसके लिए हम ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सप्लेनर और ब्रीफ। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनर ही रहने देंगे और यहाँ पे हम कस्टम सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आता है डिस्क्राइब अ कस्टम विजुअल स्टाइल। तो यहाँ पे भी हम हमारा वही प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे जो हमने पहले यूज किया था और फिर हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा वीडियो ओवरव्यू जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो 3 चीजें जो है वो हमारी जनरेट होने लगी है। एक तो है हमारा वीडियो, दूसरा है स्लाइड डेक जो कि पावर पॉइंट जैसा एक टेम्पलेट बनाएगा, और एक है इन्फोग्राफिक। तो अभी वीडियो में आगे बने रहिएगा, आगे और भी मजेदार टूल आने वाले हैं। तो अभी हम जनरेट करेंगे इसका ऑडियो ओवरव्यू। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर ये बाकी का जो सेटिंग्स है वो तो हम ऐसे ही रहने देंगे। और फिर यहाँ पे भी वो हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट कर देंगे और फिर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ऑडियो ओवरव्यू जो था वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये सब जो हमने जनरेट किया वो जनरेट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे और उतने ही टाइम के अंदर ये सब जनरेट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 मैं ओपन करके सारी जो चीजें इसने हमें जनरेट करके दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फोग्राफिक। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो इन्फोग्राफिक है उसमें हमें जनरेट करके दी है जो हमने टॉपिक दिया था उसके ऊपर। तो इससे काफी अच्छे जो कलर्स जो है वो इसमें यूज किए है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टोटल धरोहर कितनी है, उसमें से सांस्कृतिक कितनी है, प्राकृतिक कितनी है और मिश्रित कितनी है। ये सब काफी अच्छी तरीके से उसने डिटेल को मेंटेन किया है। और बाकी भी डिटेल जो है उसके ऊपर भी उसने बहुत अच्छी इन्फोग्राफिक बनाई हुई है। तो अभी इसको डाउनलोड करने के लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर। और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्लाइड डेक ऑप्शन जो इसने हमें जनरेट करके दिया है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कुछ इसको इस तरह से। और आपको इसे अगर आपको आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये PDF के रूप में डाउनलोड हुआ होगा कुछ इस तरह से। और इसमें भी काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छी डिटेल्स हमें बना के दी है। तो इसका भी आप यूज़ आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, आप जैसे चाहे इसका यूज़ आप कर सकते हैं। चाहे वीडियो बनाना हो या इमेज के रूप में शेयर करना हो तो भी आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से ऑडियो को भी डाउनलोड कर लेता हूँ और हमारा जो वीडियो इसने बना के दिया है उसको भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हमने जो वीडियो और ऑडियो डाउनलोड किया तो मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ कि इसने वीडियो कैसा बनाया है, आप देख लीजिए। नमस्ते, चलिए आज एक खास सफर पर चलते हैं। हम भारत के उन शानदार खजानों की दुनिया में जा रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने माना है। हाँ,
भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दुनिया के लिए इतना जरूरी बना देती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इसका जवाब यही है। यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो दुनिया भर से ऐसी जगहों को चुनती है जिनका सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व असाधारण हो। इसमें किले, मंदिर, ऐतिहासिक शहर ये सब आते हैं। हाल में जो कुछ जगहों को ये दर्जा मिला है वो दिखा अपनी 545। ये भारत की सैन्य वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। तो देख, तारे जुड़ते जा रहे हैं। शांति निकेतन और होयसल के मंदिरों को जगह मिली और लिस्ट में हर नई जगह का है। चलिए देखते हैं देश उन जगहों के नाम डालते कि विरासत में कितनी गहराई है। बहुत ही कम हैं। ये तो भारत की जबरदस्त जियोलॉजिकल डाइवर्स। तो देखा आपने, हमने सिर्फ नोटबुक एलएम को एक टॉपिक दिया था और उसने कितना कुछ बना के हमें दे दिया। यहाँ तक कि वीडियो भी, वो भी एकदम परफेक्ट वॉइस ओवर के साथ। तो इस वीडियो या फिर स्लाइड डेक का यूज आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर माहिती शेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको नोटबुक एलएम का सबसे अच्छा और पावरफुल फीचर इसमें से कौन सा लगा, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।